कभी कट्टरता हम लोगों को सिखाई नहीं गई। मुसलमान कट्टर होते हैं, ईसाई कट्टर होते हैं। राज्य में योगी जी हैं तभी तो हिंदू सुरक्षित है। जितने मदरसे हैं इन्हीं से ही जिहादी मानसिकता के लोग निकलते हैं। हम लोगों को कभी सिखाया नहीं गया, हम लोगों को बताया नहीं गया, हमें इस्लाम के विषय में बताया ही नहीं गया। हम लोगों ने तो सबको भाई माना, हम लोगों ने सबको अपना माना। हिंदू सभ्यता ऐसी है ना, हम लोगों ने सभी को कहा नहीं नहीं सब अपने हैं, सब भाई हैं। देश में जब जब क्रांतिकारियों की जरूरत पड़ी है, देश ने क्रांतिकारी लाल पैदा किए हैं। कभी सुभाष चंद्र बोस, कभी मंगल पांडे, कभी तांते टोपे। इसके अलावा भी अनगिनत ऐसे नाम हैं जो देश की रक्षा के लिए अपनी आन बान शान के साथ बिना समझौता किए हुए अपना सिर कटाकर चले गए। लेकिन देश को अमर बनाकर, देश को सबसे ऊंचा दिखाकर आज भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मौजूद हैं, जिनके रग में वैसा रक्त बहता है जो देश के लिए, देश की सीमा के लिए, देश के व्यक्तियों के लिए हमेशा गौरवान्वित करने वाला होता है। आज हम आपको जिनके साथ परिचय करवाने वाले हैं वो व्यक्ति ऐसे ही विशेष हैं। हिंदू रक्षा दल के संचालक हैं, ये इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नाम है पिंकी चौधरी, ओरिजिनल नाम है भूपेंद्र तोमर, लेकिन जो फेमस नाम है जिससे लोकप्रिय हैं वो है पिंकी चौधरी। कभी पिंकी भैया तो कभी कुछ। गाजियाबाद में रहते हैं। हिंदू रक्षा दल के नाम से एक संगठन की स्थापना की है। 2013 में संगठन की स्थापना हुई थी। 2014 में इन पर पहला आरोप लगा था जब अरविंद केजरीवाल को कौशाम्बी में मारपीट किए जाने की और उकसाने की बात निकलकर सामने आई थी। 2020 का भी वक्त आया जब जेएनयू में एक ऐसा कांड हुआ जिसकी जिम्मेदारी इन्होंने ले ली। कहा गया कि कुछ लोग पहुंचे मास्क पहनकर और उन लोगों ने जेएनयू के बच्चों और टीचरों को पीटा। 39 स्टूडेंट वहां उनकी तबीयत खराब हुई और वो एम्स में भर्ती हुए। वो 39 स्टूडेंट्स के ऊपर जिस तरीके का प्रहार हुआ, जिस तरीके का कृत्य हुआ, उसकी जिम्मेदारी इन्होंने ली थी। जंतर मंतर पर भी ऐसी चीज़ें देखने को मिली। तब से पिंकी चौधरी एक विवादित बयान देने वाले नेता भी बन गए। आज हम इन्हीं से आपको मिलवाने वाले हैं और इनसे जानते हैं कि हिंदू रक्षा दल की स्थापना क्यों की गई, बाकी और चीज़ें कैसे इनके साथ आगे बढ़ रही है। सहयोग कर रहे हैं प्रदीप। मेरा नाम है गौरव झा, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। तो इस समय हमारे साथ पिंकी चौधरी उर्फ पिंकी भैया उर्फ भूपेंद्र तोमर मौजूद हैं। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। स्वागत के साथ ही पहला सवाल है, जय श्री राम। पहला सवाल है आपसे। कोई व्यक्ति हिंदू रक्षा दल खोलता है, कोई व्यक्ति मुस्लिम मुजाहिदीन खोल देता है, कोई हिंदुस्तान की रक्षा करने के बारे में क्यों नहीं सोचता? देखिए, हिंदुस्तान नाम जो है ना, अगर हिंदू की रक्षा होगी और हिंदू बचेगा तब हिंदुस्तान नाम होगा। अगर हिंदू ही नहीं होगा तो हिंदुस्तान नाम का क्या फायदा होगा? अगर हिंदू नहीं जागेगा, हिंदू को नहीं बचाया जाएगा, हिंदू को नहीं समझाया जाएगा, हिंदू को नहीं सिखाया जाएगा, तो हिंदू बचेगा कहाँ? और जहां हिंदू नहीं रहा वहां हिंदू तो नाम ही नहीं रहता कहीं भी। फिर तो इसका भी नाम बदल के ये लोग पाकिस्तान कर देंगे ना। बहुसंख्यक होने के बावजूद हिंदुओं को हिंदू के ही देश में खतरा है। हम लोगों को कभी ऐसे नहीं सिखाया गया, कभी कट्टरता हम लोगों को सिखाई नहीं गई। मुसलमान कट्टर होते हैं, ईसाई कट्टर होते हैं। मस्जिद और मदरसों के माध्यम से मुसलमानों को कट्टर किया जाता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जितने मदरसे हैं इन्हीं से ही जिहादी मानसिकता के लोग निकलते हैं। और ये लोग हिंदू को टारगेट करके मारने का काम करते हैं। कहीं भी, आप ही से पूछ रहा हूं, कहीं भी हिंदू बहुल क्षेत्र में कभी आपने सुना हो कोई मुसलमान रह रहा है तो वो भाग गया हिंदू से डर के? कभी नहीं सुना होगा। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कभी ये हिंदू को नहीं जीने देते, कभी ये हिंदू को नहीं रहने देते। ऐसा क्यों? ऐसा कारण क्या है? इनको ऐसा क्या पढ़ाया जाता है? हमें तो भाईचारे का पाठ पढ़ाया जाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई। अब तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई, हमें ही तो सिखाया गया। कभी मदरसे में बताया गया कि हिंदू मुस्लिम भाई हो सकता है? आप बताओ ना मुझे।
मैं मदरसा गया नहीं इसलिए मुझे पता नहीं। खैर, सवाल ये है कि भाजपा के कई सारे प्रवक्ता आरोप लगाते हैं कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुआ है। छेड़छाड़ ऐसा कि अकबर के नाम पर रोड रख दी गई, मुगलों ने 800 से अधिक साल तक आक्रमण किया, अंग्रेज आए 200 सालों तक आक्रमण किया, लेकिन आज भी हम जब स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो अंग्रेजों के नाम पर मना लेते हैं। मुगलों ने जो लूटपाट मचाया उसका कोई इतिहास नहीं है। देखो, मुगलों ने जो किया है ना, उसे आने वाले बहुत लंबे समय तक भी नहीं भूला जा सकता। दुख्तरे हिंद 2 दिनार, 2 दिनारों में हिंदू की बेटियां बिकी हैं। ऐसी ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं। मुगलों ने जिस भी राज्य पर कब्जा किया, जिस भी राजा पर, जिसके जहां भी कब्जा किया, वहां औरतों के साथ उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, कोई भूल नहीं सकता इसको। आज उनको महान बताया जाता है। ऐसी मानसिकता इसी देश में चल सकती है। ऐसी मानसिकता, मतलब मैं इसका इतना बड़ा विरोधी हूं। अगर किसी भी मुसलमान का, अगर किसी भी मुस्लिम शासक का नाम मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करता। और जैसी मेरी मानसिकता है ना, ऐसी ही हर हिंदू की मानसिकता होनी चाहिए। उन्हें पता रहना चाहिए। आपको एक बात और बताता हूं, बहुत अच्छा विषय है ये, आपको मैं बता रहा हूं, आप इसको बड़े अच्छे से बताना सबको। आज हमारे यहां रात को शादी करके बड़ा उत्साह मनाते हैं, अरे हमने रात को शादी की है। रात को शादी क्यों करते थे पता है आपको? आपको भी नहीं पता होगा। रात को शादी मुगलों से डर के की जाती थी। अंधेरे में शादी, जब भी हिंदू बिटिया जवान होती थी उसको सूअर का दांत पहनाया जाता था। क्यों पहनाया जाता था? क्योंकि इस्लाम के सामने सूअर हराम है और जहां उसको नापाक कहते हैं लोग। तो सूअर का दांत हर हिंदू बेटों के इनके गलों में डाला जाता था। और हमारे बड़ों ने ये नाम लिया था कि भाई सूअर का दांत किसी गले में होगा तो उसको नजर नहीं लगेगी। ऐसे इस्लाम से डर के सूअर का दांत हम लोगों ने पहनाना शुरू किया था अपने बच्चों को। कैसे भूल जाएगा कोई हिंदू? और रात को शादी करना, जब भी ये इतिहास में दर्ज है, जब भी हमारे यहां से हिंदू का डोला जाता था तो पहले मुसलमान के यहां जाएगी लड़की, पहली रात वहां बिताएगी, उसके बाद जाएगी। उससे डर के हिंदू ने रात को शादी करनी शुरू की थी। आज शौक मना लिया, बड़े गर्व से शादी करते हैं। लेकिन हर हिंदू को मालूम होना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों को अगर विवाह करना चाहिए अपनी बेटी बेटे का तो वो दिन में करना चाहिए, रात में हम लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। गौरव और गर्व से जीना चाहिए। हिंदू और मुसलमान की कभी एकता नहीं हो सकती, ये पता रहना चाहिए। मुसलमान कभी हमारा नहीं था, ना हो सकता कभी भी जीवन में। मुसलमानों की बात करते हैं आप। केजरीवाल पर ऐसा क्या कारण था कि 2014 में आप पर प्रहार की जिम्मेदारी थोपी गई और कहा गया कि वहाँ पिंकी चौधरी मौजूद थे और केजरीवाल पर ऐसा प्रयास किया कि छींटा कासी? मैंने खुल के विरोध किया था, ताकत के साथ किया था। बाटला हाउस एनकाउंटर में जिसमें महेश चंद्र शर्मा शहीद हुए थे, उसको उसने फर्जी बताया था। अगर आतंकवादी थे बाटला हाउस में और वो मार दिए गए, उसको फर्जी बताने का काम क्यों किया? क्योंकि वहां मुसलमान थे, इसलिए उसने फर्जी बताया, इसलिए मैंने विरोध किया। हमारे भगवानों पर गलत टिप्पणी करना, इसलिए मैंने विरोध किया। प्रशांत भूषण ने जनमत के आधार पर कश्मीर देने के लिए कहा तो मैंने विरोध किया। जनमत के आधार पर अगर तुम लोग गणना कराना चाहते हो तो आप पूरे देश की कराओ ना। कश्मीर की क्यों आप जनगणना कराएंगे? मैंने इसलिए विरोध किया और करता रहूंगा। जो भी धर्म के खिलाफ बोलेगा उसको ठीक करने का काम हमारा हिंदू रक्षा दल वालों का है तो है। तो क्या देश में संविधान चलना चाहिए या धर्म चलना चाहिए? संविधान, कोई भी मुसलमान संविधान मानता है क्या? मैं ही क्यों मानूं? वो जब कुरान के अधिकार से चल रहे हैं, हम भी मद भगवत गीता के हिसाब से चलेंगे। हम नहीं मानते भाई, स्पष्ट कह रहा हूं, आपको बड़ा वो लगेगा, लेकिन जब वो संविधान नहीं मानते तो हम क्यों थोपें? अभी देश की वर्तमान राजनीति आपको कैसे लगती है?
देश की वर्तमान राजनीति ठीक चल रही है, राज्य में योगी जी हैं, तभी तो हिंदू सुरक्षित है। अगर राज्य में योगी जी ना होते और जिस तरीके से मुसलमानों ने हिंसक प्रदर्शन किए हैं, धारा 370 हटने पर, एनआरसी लागू होने पर, पता लग जाता सबको ये तो योगी जी की देन है। योगी जी को तो हर हिंदू को पूजना चाहिए, योगी जी की हर हिंदू को पूजा करनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। 2002 में गोधरा दंगा हुआ था, नरेंद्र मोदी का नाम आया, बाकी बाद में सीबीआई ने बरी कर दिया, आरोप से मुक्त हो गए। लेकिन 2002 का जो दंगा था, कहीं ना कहीं वो नींव पड़ चुकी थी भारत में हिंदू और मुसलमान के बिखरने। मैंने आपसे कहा, साधु संतों पर हमला किसने किया था गुजरात में? हमारी उस ट्रेन में साधु संत जा रहे थे तो ये लोग जलाएंगे। हमने कभी शुरुआत नहीं की हमने? बताओ आप मुझे, कभी हिंदू ने शुरुआत की हो? इन लोगों को, हमारे साधु थे, हमारे हिंदू थे, तो इसलिए इन्होंने ट्रेन जलाई। ये तो कहने की बात है, लेकिन वहां हिंदू जागा, उन्होंने इनको इनकी औकात याद दिलाई, सबसे अच्छा काम किया। कहीं भी अगर कोई मुसलमान जिहादी मानसिकता का हिंदू को मारता है तो हिंदू को उसे मारना चाहिए। हम कब तक मरेंगे? हमारा मरने का काम है क्या? हिंदू है तो केवल मरेगा, हिंदू है तो केवल कटेगा। नूपुर शर्मा का स्टेटस तक लगाया तो मुसलमानों ने बहन जो है गर्दनें काट दी। क्यों काट दी भाई? आप कहोगे मुसलमान क्यों बोल रहा है, जिहादी क्यों नहीं बोल रहा? ये भी तो एक जिहाद है, निकले तो मुसलमानों में से ही हैं। अगर कट्टर विचारधारा के और हिंदू को मारने की मानसिकता अपने अंदर रखते हैं तो है तो गलत। ऐसी मानसिकता क्यों रख रहे हैं भाई? कभी हिंदू ने मारा क्या ऐसे? चाकुओं से मरे हुए को भी चाकुओं से गोदते रहे, गर्दनें अलग कर दी। किस तरीके की मानसिकता है ये? इस्लाम सिखाता क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या करना चाह रहे हैं? हमारे देश में बंगाल से हमारे देश में शरण ले रहे हैं, क्यों ले रहे हो भाई? बांग्लादेश से जो हमारे देश में जो शरण ले रहे हैं रोहिंग्या, क्यों आ रहे हो भाई? पाकिस्तान से मुसलमान आते हैं, क्यों आते हैं भाई? मतलब कैसी मानसिकता है इनमें? इसी पर एक सवाल है, पाकिस्तान से हिंदू आने चाहिए? तुरंत आने चाहिए। बंटवारे के वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, जब हिंदुस्तान का और मुसलमानों ने केवल और केवल धर्म के आधार पर बंटवारा कराया था, उस बंटवारे में कुछ हिंदू तो वहां रह गए थे, कुछ मुसलमान भारत में रह गए थे। हमसे आप एक बात, आपका घर है और आपका एक भाई है, उसने आपके पिता के संपत्ति से बंटवारा कराया, एक आपको मिल गया, एक आपके भाई को मिल गया, तो बंटवारा हो गया। वो फिर आपके घर में फिर कहने लगे नहीं भाई तेरे से तो इसमें से मुझे आधा चाहिए। किस तरीके का बंटवारा? क्यों, किस तरीके का बंटवारा था भाई? जब मुसलमानों ने धर्म के आधार पर बंटवारा करा लिया और वो उधर चले गए, तो यहां क्यों रहे ये कैंसर हमारे यहां? अगर कैंसर से भी बुरी बीमारी कोई है तो वो इस्लाम है। कैंसर से भी बुरी बीमारी है इस्लाम। और इस चीज का जीता जागता उदाहरण हिंदुओं के साथ जो अत्याचार पाकिस्तान में हो रहा है। हमारे मंदिर जिस तरीके से पाकिस्तान में तोड़ दिए गए, अब तो मंदिर है ही नहीं। आज वहां हिंदू नाम भी कोई नहीं रख सकता, अगर हिंदू भी है तो वो भी मुस्लिम नाम ही रखेगा। ये है इस्लाम की सच्चाई, सब हिंदू के सामने आनी चाहिए। ये और यहां कितने मुल्ला थे, यहां आज कितने हो गए हैं? आज ये हिंदू का गला काट रहे हैं। आपको एपीजे अब्दुल कलाम, बिस्मिल्लाह खान, जाकिर हुसैन और अब्दुल हमीद, इन पर गर्व नहीं है? मुझे किसी पर गर्व नहीं है। मुझे किसी भी मुसलमान पे कभी गर्व ना है, ना कभी जीवन में हो सकता। जो मुसलमान है, जिसने इस्लाम में जन्म जिसने भी लिया,
और जिसने कुरान पढ़ी, जिसने नमाज की, जिसने मदरसे में पढ़ाई की, मुझे उन पर कभी गर्व नहीं हो सकता। कुरान हिंसक एक ग्रंथ है, कुरान में कोई भी चीज़ ठीक नहीं है। कुरान जैसी चीज़ हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए। कुरान वालों ने पाकिस्तान ले लिया था, यहाँ भी कोई कुरान को मानता है तो वो पाकिस्तान में चला जाए। यहाँ आपके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि आप विवादास्पद बयान देते हैं। 2020 में क्या हुआ था जब जेएनयू में आप पूरे गुट के साथ चले? मैं जो सच्चाई कहता हूँ वो विवाद लगता हो तो लगता रहे, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है। जेएनयू में हमारे देश के बंटवारे की बात होगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह क्या है ये? किस तरीके की मानसिकता है? देश विरोधी बातें करेंगे तो जेएनयू में फ्री पढ़ रहे हैं, फ्री रह रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे देश को गाली दे रहे हैं। अरे भाई, जब देश को हमारे को गाली दे रहे हो तो जाओ ना पाकिस्तान में, जो तुम्हें अच्छा लगता है आप वहां जाओ। अब भारत तेरे टुकड़े होंगे, अरे पहले तुमने टुकड़े करा दिए, तुमने पाकिस्तान ले लिया, तुम्हें अब भी जो है समझ में नहीं आ रहा है, फिर दोबारा टुकड़ों की बात कर रहे हैं। ये है इस्लाम। तो इसके लिए संविधान है, देश का कानून है, देश की पुलिस है। पिंकी चौधरी को क्या जरूरत है पहुंचने? जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाएंगे। हम केवल धर्म के लिए पैदा हुए हैं, अपने धर्म के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। कोई भी हमारे धर्म का विरोध करेगा, कोई भी हमारे भारत माँ के टुकड़े करेगा, उसको इसी तरीके से सबक सिखाया जाएगा। हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बिल्कुल एक ही विचारधारा है हिंदुत्व की, क्योंकि हिंदू को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू को जिस तरीके से मारा काटा जा रहा है, इसलिए हम जैसे लोगों की इस भारत भूमि को बहुत आवश्यकता है। जंतर मंतर वाला घटनाक्रम याद आता है, जब आप टीवी डिबेट में बैठे थे और बैठकर बता रहे थे कि मेरे घर पर रात में 2 बजे पुलिस पहुंची, और फिर टीवी डिबेट्स में लोग आपसे पूछ रहे थे तो आप कहाँ थे, और आपने उस समय भी गर्व से कहा था कि मैं अपने कार्यालय पर बैठा हुआ हूँ, पुलिस आए तो मिल ले और मिलकर उठा लें या फिर जो भी प्रक्रिया करनी हो वो कर लें। तो पिंकी चौधरी को क्या कभी विवादों में या ऐसे बयानों से या ऐसी हरकतों से डर नहीं लगता? नहीं, डर का क्या मतलब? डरेंगे वो ना जो गला काट रहे हैं, डरेंगे वो जो हमारी बहन बेटियों को भगा के लेके जा रहे हैं, जिन्हें केवल लक्ष्य दिया गया है, मस्जिद मदरसों से ये बताया गया है तुम्हें हिंदू की लड़की को भगाओ, जिहादी बनाओ, हिंदू के लड़कों को जो है बहलाओ फुसलाओ, उनको जिहादी बनाओ। डरेंगे वो। हम अपने धर्म के मार्ग पे, हम किसी को लड़ना मरना काटना पीटना ये चीज़ें नहीं सिखाते हैं। हम लोग केवल और केवल हिंदू को बचने की स्थिति बता रहे हैं। उन लोगों को उनका जो असली दुश्मन है वो बता रहे हैं कि हिंदू पाकिस्तान में कितने हिंदू थे, आज कितने हिंदू रह गए हैं, हिंदुस्तान में कितने मुसलमान थे, आज कितने बढ़ गए हैं। इन्होंने हमारे नाक में दम कर दिया है। हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। मतलब जिहाद की जो बातें आ रही है, श्रद्धा आफ्ताब वाला मैटर बहुत ज़्यादा उछला था, ऐसे में हिंदू लड़कियों को आप क्या करना चाहिए? मैं हिंदू लड़कियों को, देखो हम लोगों को कभी सिखाया नहीं गया, हम लोगों को बताया नहीं गया, हमें इस्लाम के विषय में बताया ही नहीं गया। हम लोगों ने तो सबको भाई माना, हम लोगों ने सबको अपना माना। हिंदू सभ्यता ऐसी है ना, हम लोगों ने सभी को कहा नहीं नहीं सब अपने हैं, सब भाई हैं। इन लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। इन लोगों ने सॉफ्ट टारगेट किया कि लड़कियां हैं, बहकने की उम्र है, इनको आप इस्लाम में लेके आओ और भारत में अपनी पॉपुलेशन ज़्यादा करो तो जो है इस देश पर कब्जा करो। वो स्थिति पैदा की। अब हम अपनी बहन बेटियों को जगा रहे हैं, हम अपने युवाओं को भी जगाने का काम कर रहे हैं। हम अपने युवाओं को बता रहे हैं कि भाई तुम लोगों को समझना पड़ेगा, तुम लोगों को सोचना पड़ेगा। तुम लोगों को जब नुपुर शर्मा के स्टेटस लगाने तक धमकी मिल सकती है, तुम्हारे गले काटे जा सकते हैं, तो आगे हमारे देश में क्या क्या होगा। हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या कर दी। आप देखो ना किस तरीके से हत्या की। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और ये उसी योगी राज में हुआ जिसकी आप अभी ये कह रहे थे कि योगी के आने से सब कुछ बेहतर है। देखो इन लोगों ने टारगेट किया उनको, वो धर्म के लिए अच्छा संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे। कई बार धमकियां हमें भी मिली और ठीक है कोई बात नहीं, जो भी हुआ इस धर्म के लिए
हिंदू धर्म के लिए कमलेश तिवारी जी की हत्या इतना बड़ा नुकसान है, आप सोच नहीं पाओगे। और कोई बात नहीं, कंट्रोल होगा। जब हिंदू को जगाएंगे ना, तो इनकी मानसिकता, ये जो है ना हिंदू को काटने वाली, ये बदलेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे पूरा। ठीक है। अभी हाल फिलहाल में सनातन धर्म को लेकर बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही है। श्याम मानव है और उन्होंने बागेश्वर धाम वाले बाबा पर आरोप लगाया कि ये बाबा तंत्र मंत्र की बातें करके लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं। इसके अलावा कोई भी बाबा वाले गुण इनके अंदर नहीं है। तो क्या ये सनातन धर्म का अपमान है? देखो, फिर वही वाली बात आ जाएगी। कभी किसी मौलवी पर किसी ने आवाज उठाई? कभी किसी पादरी पर आवाज उठाई? हमारे साधु संतों पर रोज उंगलियां उठाते हैं। क्यों उठाते हैं भाई? साधु संतों पर उठने वाली उंगली को तोड़ दिया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो साधु संत अपने वहां अली मौला वाले बहुत वो करते थे, खूब गीत गाते थे अली मौला वाले, ऐसे बहुत साधु संत थे जिन्होंने कथाओं में अली मौला वाला काम करना शुरू कर दिया था। अब हिंदू जाग गया है। अब उन्होंने आज पूरे देश में बागेश्वर बाबा जी की जय जयकार है। धीरेन्द्र शास्त्री जी को आज हिंदू ने वहां बैठा दिया और पूरी दुनिया उनको मान रही है। और जो मीडिया वाले उन्हें चैलेंज करने गए थे, उन मीडिया वालों को ही निशाना बना करके उन्हीं के प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया है। ऐसा इस देश में कभी नहीं हुआ। ऐसा मैं ये कहता हूँ इस पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ है। आज सनातन धर्म की ताकत सभी को मालूम हुई है, धीरेन्द्र शास्त्री जी की उससे। और मुझे गर्व है और गौरव है कि मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ। और धीरेन्द्र शास्त्री जी जिस तरीके से सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और जो हिंदू बहक करके ईसाई बन गए थे, उन लोगों को घर वापसी कर रहे हैं। उनको सनातन धर्म की ताकत बता करके वो जिस तरीके से धर्म का काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय है, अद्भुत है। ठीक है। एक और सवाल ये कि अयोध्या में तो निर्माण कार्य जारी है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। क्या आप सच में काशी और मथुरा की बारी? हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग कहते नहीं है, करते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल को यहाँ से यूपी से भगाया था ना, ऐसे ही काशी से, जहाँ उन्होंने हमारे कृष्ण भूमि पर उन्होंने वो किया है, उनको भी भगाने का काम करेंगे। देख लेना, जो कृष्ण जन्मभूमि से अल्लाह अकबर के वो करते हैं, वहाँ से अजान की जाती है और वहाँ नमाज अदा करने का काम करते हैं, वहाँ से इनको भगाने का काम करेंगे और ये बहुत जल्दी होगा। एक और सवाल आपसे, सवाल इस बात को लेकर कि अभी कुछ समय पहले, शायद 1-2 साल पहले की बात होगी, जब अजान एक मुद्दा बन गया था और पूरे देश के कलाकार के साथ साथ साधु संत इस खेमे में आ गए थे कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर से आवाज़ बंद होनी चाहिए। आप पक्ष में? आपको मैं सही बताऊं, किसी भी मस्जिद पर लाउडस्पीकर नहीं होना चाहिए, कहीं से भी अल्लाह अकबर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए पूरे देश में। बंद नहीं है अभी ये लोग चला रहे हैं। मैं सबसे ज़्यादा विरोध करता हूं इस चीज़ का कि ये जो अल्लाह अकबर, ये क्यों कहते हैं? ये जो कहते हैं ना, अल्लाह ही मात्र एक भगवान है, दूसरा कोई नहीं इस धरती पर, ये सुबह सुबह सबको सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं भाई? किस मानसिकता से सुना रहे हैं? हम लोगों ने कभी नहीं कहा, हम लोगों ने तो सभी का सम्मान किया, लेकिन ये कहते हैं केवल अल्लाह का सम्मान होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। कोई अल्लाह वल्लाह नहीं है ये, इसका विरोध होना चाहिए। कुरान का विरोध होना चाहिए। लोग रामायण का विरोध कर रहे हैं, कुरान का विरोध होना चाहिए इस देश में। अगर कोई कुरान को मानने वाले हैं तो वो पाकिस्तान में हमने पहले कह दिया था, बंटवारा कर दिया था, उन्होंने अपने आप को अलग मान लिया था। रामायण से एक बात और है, बात यह है कि रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री विवादित बयान देते हैं और कहते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है उसे स्थान नहीं मिल रहा। तो क्या हिंदुओं में एक परेशानी है, सवर्ण दलितों के साथ लड़ रहा, दलित सवर्णों के साथ लड़ रहा है और इस वजह से हिंदुत्व में बिखरा हुआ है? देखो, इनका एक एजेंडा था, भीम और मीम साथ मिलकर देश पर राज करेंगे।
इनकी जो मानसिकता है उसी मानसिकता के आधार पर ये रामायण, हमारे रामायण का विरोध कर रहे हैं जी। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जो मीम वाले हैं ना, ये इनको खा जाएंगे, किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। ये उस अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। इनको इनकी औकात याद आ जाएगी, इनको पता लगेगा अब तो मोदी है तो सब कुछ है, तो मोदी जी ही रहेंगे। अब ये इनका कोई मतलब नहीं है। जो जय भीम और जय मीम वाला मामला है, ये सब समाप्त होगा। और वो ही एक मामला है कि पूरे देश में ये लोग चाह रहे हैं, क्योंकि इनको ये हिंदुत्व की तो बात कर नहीं सकते। ये केवल और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये इस तरीके की विचारधारा, अनावश्यक बातें कर रहे हैं। इनका कोई आधार तो है नहीं। इन लोगों की तो बढ़िया पिटाई होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ, जो धर्म के विरोध में बात करता है, जो भी सनातन धर्म के विरोध में बात करता है, जो भी हमारे पवित्र ग्रंथों पर उंगली उठाता है, कोई भी हमारे भगवानों पर गलत टिप्पणी करता है, उसको हिंदू रक्षा दल सबक सिखाएगा। मैं उस राह में चल रहा हूं। मैं इनको ऐसी स्थिति में पैदा कर दूंगा, इसको ये सोचेंगे खिलाफ बोलने से पहले, सनातन के विरोध में अगर बोलेंगे तो हिंदू रक्षा दल उन्हें ठीक करने का काम जरूर करेगा। एक आखिरी सवाल राजनीति से इतर आपके निजी जीवन पर। पिंकी चौधरी का जब परिवार राजनीति से संबंध नहीं रखता था, फिर पिंकी चौधरी राजनीति में क्यों आए और हिंदुओं की रक्षा के लिए? मैंने राजनीति कभी की नहीं। मैं तो केवल धर्म के लिए पैदा हुआ हूँ, और इस सनातन धर्म के लिए आखिरी, मेरे शरीर में आखिरी खून की एक बूंद भी रहेगी तो मैं अपने धर्म के लिए लड़ूंगा। उस धर्म, सनातन धर्म की लड़ाई में अगर मुझे चुनाव लड़ना पड़ता है तो चुनाव लड़ने का भी एक मकसद है। वो हमारे हर हिंदू भाई के घरों में जाने का एक माध्यम है, अपने हर हिंदू भाई को जगाने का एक माध्यम है। मैं वो करता हूँ। से बात करने के लिए हाँ। तो ये हमारे साथ पिंकी चौधरी उर्फ पिंकी भैया उर्फ भूपेंद्र तोमर मौजूद थे, जो कि हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और अपनी बातें इन्होंने कही है, समसामयिक विषयों पर भी इनसे हमने बातें की है, और सारी बातें बेबाकी से रखते हुए हिंदू धर्म के पक्ष में, सनातन धर्म के पक्ष में, वो जो एक सनातन धर्म का नेता, सनातन धर्म का व्यक्ति अपनी बातें रख सकता है, निश्चित तौर पर इन्होंने रखी है। देखते रहिएगा, ऐसे दमदार, रोचक, तथ्यपूर्ण जानकारियों के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। सहयोग कर रहे थे प्रदीप, मेरा नाम है गौरव झा।